डिफरेंस है। हैंडीकैप हम उसको कहेंगे जिसका दिमाग जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं सबा अंसारी। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने वाले हैं जो शायद देखने में हम सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप उनके काम देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि उनके काम हमसे कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमीन सोफ़ी। सर, आपका खैर मकदम है। वेलकम टू यू। सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे पहले कि जैसे कि आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ में आपका अपना बिजनेस भी आप चलाते हैं और आप एक हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, कितना मुश्किल आपको लगता है ये है? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जो लास्ट आपका पोर्शन रहा है कितना डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जहाँ तक मैंने एक एक्सपीरियंस की है, ज़िंदगी में ऐसा कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है अगर इंसान अपना इरादा पुख्ता रखे और हिम्मत से काम करे तो हर एक मुश्किल आसान हो जाती है, तो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो जहाँ तक आपने का सवाल है कि पॉलिटिकल से, बिल्कुल मैं 96 से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक मेरी पैशन थी जो कि हमारे हालात बनते जा रहे हैं, हमारे वादी के हालात जो हैं उनको देख के पॉलिटिक्स में आना एक ये पैशन बन गया था। तो साथ ही साथ एक सोशल वर्क भी करते हैं, तो वो भी एक ख़ास वजह है कि सोशल वर्क में क्यों जुड़े हैं, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे कि आपने बताया आप सोशल वर्क करते हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों की मदद करते होंगे। तो हाँ, हमारे समाज में ऐसा समझा जाता है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं शायद उन्हें ज़रूरत है मदद की, लेकिन यहाँ पे उल्टा आप लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले आपको बोला कि हर कोई काम इंसान अपने अंदाज से देखता है। जब इंसान कोई पॉजिटिवली चलेगा, चाहे वो इसमें कौन सी कमज़ोरी हो, पॉजिटिवली चलेगा तो ये हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। तो जहाँ तक सोशल वर्क का काम है, हम जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ एक एबल्ड पर्सन जो मतलब फिज़िकली फ़िट पर्सन है, आप यहाँ गांदरबल की बात करेंगे या वादी कश्मीर की बात करेंगे, जितने भी इलाके हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी टीम के जो कैसर साहब हैं वो हमारे साथ कई बार आ चुके हैं वादी के दूर दराज इलाकों में, अपने गांदरबल से बाहर। तो इंसान ये जहन में रखता हुआ है कि मुझ में इतनी क्षमता है, इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो सोशल वर्क करना एक अलग अंदाज़ है, एक अलग तरीका है। तो जिस तरीके से मैंने सोशल वर्क किया है, सोशल एक्टिविज़म किया है, तो वादी कश्मीर के लोग या चाहे वो मीडिया पर्सनल्स हो या जो भी हो, सराहना करते हैं, हर एक जगह हमें वेलकम मिलता है। तो मेरी वजह से जो फिज़िकली फ़िट लोग हैं इंस्पायर हो गए हैं और इस मैदान में कूद पड़े हैं और आज वो मेरे साथ शाना बशाना चलते हैं। जब उन्होंने देखा कि जब अमीन सोफ़ी ये काम कर सकता है, इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, इतनी हेल्थ पोजीशन को देख के मेरी, जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो हम भी इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये फ़ख्र है कि मुझे देख के लोग मैदान में आ रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं या बाकी लोगों की कोई मदद करते हैं। और ख़ास कर मुझे लोग हमेशा कहते हैं कि सर, जब आपको हम देखते हैं, चाहे फेसबुक सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, या आप हमको बाय फेस देखते हैं, हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हमें एक नया ज़िंदगी, हमने एक नए मोड़ की तरफ समेट ली है, नया रुख दिया है अपनी ज़िंदगी का और हम सोशल एक्टिविज़म में जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपको ये लगा कि अगर मुझे हैंडीकैप नहीं होता तो शायद मैं काम कर पाता? ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा आपकी ज़िंदगी में कभी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मोड़ आया नहीं है ज़िंदगी में कि जैसे मैं कुछ कमी महसूस करूँ अपने आप में, मुझे लगे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने वो काम किए जो फिज़िकली फ़िट पर्सन नहीं कर पाएगा। ये एज़ प्रूफ मैं बताता हूँ और सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा भी है। मैंने वो काम अंजाम दिए हैं अपने इस लाइफ टाइम में। फ़िलहाल तो हम चलते हैं, वो काम हमने किए हैं
जो एक फिजिकली फिट पर्सन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया है कि काश मैं भी ऐसे होता तो मैं इससे ज़्यादा करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि इस लाइफ में इस प्रॉब्लम के बावजूद फिज़िकली फ़िट लोग मुझसे कुछ नसीहत लेते हैं, मुझसे कुछ सीखते हैं, इंस्पायर हो रहे हैं और वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इससे बड़ा फ़ख्र मेरे ख्याल में हो नहीं सकता है। जी, मैं आखिर में आपसे 2 मैसेज चाहूँगी। पहला मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं और उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो मेरी सोच है, हैंडीकैप हम उसको कहेंगे जिसका दिमाग काम नहीं करता है, जो सोच नहीं सकता है, जो अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता है, तो मैं उसको हैंडीकैप कहूँगा। फिज़िकल अनफिट होना, चाहे किसी को पैर में प्रॉब्लम है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, किसी को आँख में प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरह लाइटली लेता हूँ एज माई ओन एक्सपीरियंस। तो उनके लिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का किसी टाइम प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ और उसका मैं बानी मेंबर भी हूँ जब हमने एसोसिएशन बनाई। तो उनको मेरी एक ये मैसेज है कि अपने आप को इतना लाइट न लें, जो आप महसूस कर रहे हो कि मुझे फ़िज़िकल फिटनेस नहीं है, मैं फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ, मैं डिसेबल हूँ। अगर इंसान हिम्मत करे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस, मैं दावे के साथ कहूँगा कि कोई भी इंसान जो डिसेबल हो, फ़िज़िकली चैलेंज्ड हो, अगर वो हिम्मत करे, अपने आप में एक विश्वास जताए, कोई काम मुश्किल नहीं है। और हिम्मत अगर हार गई तो एक अच्छा खासा इंसान भी हैंडीकैप्ड हो जाता है। बिल्कुल, मेरा जो आखिरी मैसेज है आपसे चाहूँगी वो मैं उन्हीं लोगों के लिए चाहूँगी जो फिज़िकली फ़िट है लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते या फिर उन्हें लगता है कि हमसे ये होगा नहीं, वो नहीं होगा, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, इन जनरल में खासकर अपनी यूथ से अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की यूथ, खासकर वादी कश्मीर की यूथ अगर हम देखेंगे, आजकल एक ऐसे लत में पड़े हैं जिसको हम ड्रग कहते हैं। और माशाल्लाह आप अगर सोशल मीडिया देखती होंगी, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की या प्रोग्राम अरेंज किए हैं खासकर ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो उन यूथ्स के लिए जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या सोचकर वो ड्रग का माइल हो जाते हैं, ड्रग की तरफ माइल हो जाते हैं। उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ऐसी कौन सी मतलब कमियाँ उनको महसूस हो रही है। एक पढ़ा लिखा नौजवान ड्रग की तरफ माइल हो जाता है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो वो मेरे ख्याल में एक फ़िज़िकली डिसेबल पर्सन है जो मतलब पढ़ा लिखा हो के भी दिमाग का इस्तेमाल न करते एक अच्छी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। ड्रग से क्या होता है, एक दिमाग फालजा ज़्यादा हो जाता है, उसके जिस्म फालजा ज़्यादा हो जाते हैं, ना वो दिमाग से कुछ सोच पाता है, फिजिक होता है 100% फिट होता है, लेकिन ऐसे वो ड्रग की वजह से हालात बनाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है, वो पत्थर नहीं हिला पाता है, वो घास का ये टुकड़ा नहीं हिला पाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या हम उसको फिजिकली फिट कहेंगे? तो मेरे ख्याल में उनके लिए मेरी एक मैसेज है, जो हमारी यूथ जो है ड्रग की तरफ माइल हो चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस ड्रग को खैरबाद कहिए और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें और नई ज़िंदगी का लुत्फ़ ले नए तरीके से। और जो बाकी यूथ हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, पढ़े लिखे हैं, बैठे हैं, आप यहाँ पे देखिए, मेरा अपना बिज़नेस है, मेरे यहाँ पे 2 मुलाजिम काम करते हैं। फ़िज़िकली चैलेंज्ड होने के बावजूद मैं 2 बंदों को रोज़गार देता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ, मैं घर पे बैठता नहीं भी, मेरे पैर चल नहीं पाते हैं तो मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैंने हर एक चैलेंज को फेस किया है ज़िंदगी में। अपने आप में एक पावर जताए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने आप को बेहिम्मत न समझे। पढ़ा लिखा होना काफ़ी नहीं है। पढ़ा लिखा मैं समझूंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पीजी किया है, मैंने पीएचडी किया है या कोई और डिग्री हासिल की, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। इसको चैलेंज करो, दूसरे काम ढूंढो, रोज़गार की तरफ माइल हो जाओ, ड्रग को अलविदा कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि हैंडीकैप्ड वो इंसान होता है जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता, जो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। और यही मैसेज हमारी यूथ के लिए भी रहेगी कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए, ड्रग्स की जो ये बुरी आदत है उससे बाहर आइए। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सब अंसारी, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।